प्यारे दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में कोई स्वार्थ भाव के सिवा प्रेम नहीं करता। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ अपने जीवन साथी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। एक पति और एक पत्नी का प्रेम ही अटूट होता है। इस प्रकार एक परमात्मा और एक भक्त का प्रेम अटूट होता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम होता है पति पत्नी का। बट आजकल के लोग पति पत्नी का निस्वार्थ प्रेम को भी नहीं समझ पाते। जीवन की सबसे बड़ा दुखदाई परिस्थिति है कि पति पत्नी का प्रेम भी आजकल निस्वार्थ भाव में नहीं रह गया, सब दिखावा में रह गया है। निस्वार्थ भाव से पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए। तो जीवन में सुख और दुख में संगनी रहती है, वही कष्टकारक समय होता है तो भी अर्धांगिनी कहते हैं। पति पत्नी का प्रेम और एक भक्त और भगवान का प्रेम जैसा शुद्ध होता है। उसमें कोई स्वार्थता नहीं रहती है। इस मतलबी दुनिया में आजकल पति पत्नी में भी मतलब नहीं हो रह गए, क्योंकि काफी सारे डाइवोर्स, काफी सारे चिंताएं, काफी सारे दुख गृहस्थ आश्रम में रह के लोग जी रहे हैं। बहुत दुखी है संसार में लोग, गृहस्थ आश्रम में रह के भी दुखी है प्यारे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कामनाएं और सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो कामना कभी पूरा नहीं होता और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो दुख पे दुख हम लोग उठाते रहते हैं। निष्काम प्रेम को भी संसार में लोग दुख के कारण में बांधते हैं। अपनी स्वार्थता छोड़ दीजिए प्यारे। इस संसार में अपने स्वार्थ की वजह से ही लोग दुखी होते हैं। निस्वार्थ भाव से जिया करिए। निस्वार्थ भाव से ही जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश फैलाते हैं, जिस प्रकार मेघ से वर्षा होती है सारे जीवों को तृप्ति करने के लिए, उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से सारे संसार के लोगों से प्रेम करिए। सारे संसार के लोगों से प्रेम करना ही परमात्मा से प्रेम करना है। सबको अपना समझना ही परमात्मा को प्राप्त करना है, आत्मा का बोध को प्राप्त करना है। तो जो सारे संसार को अपना नहीं समझ सकते, वो आत्मा का बोध नहीं प्राप्त कर सकते, वो वास्तविक में सत्य का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते, सत्य का पाठ पे नहीं चल सकते। खुश रहिए, शांत रहिए, मन की अशांति को दूर करिए प्यारे। इस जीवन में बहुत अशांति है लोगों को, शांति में जीवन जीना है ना प्यारे। दुख और दरिद्रता से पार पाना है ना प्यारे, तो उस परम पिता परमेश्वर के शरण ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वही सबकी नियंता, सबका पालन करता, सबका संहार करता है, सबको रचने वाला है। खुश रहिए, शांत रहिए, मन को स्थिर रखिए और जीवन में सबके साथ, सबके विकास का साथ लेके चलिए। थैंक यू, शुक्रिया प्यारे दोस्तों।